हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र एमसीए 2024 के बारे में पूरी डिस्कस करने वाले, पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फिर आपका महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 से लेकर के जितनी भी जानकारियाँ हैं आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और जो सिलेबस क्या होता है, फिर आपको हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया एकदम अफोर्डेबल प्राइस में। उसमें आपको टेस्ट सीरीज, फिर मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, फिर लाइव लेक्चर्स, वीडियोज़ लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं। तो उस वीडियो के बारे में, उस बैच के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब चीज़ लास्ट में होगा। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो आपको पूरी डिटेल समझ में आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में क्या क्या करने वाले हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग देखिए महाराष्ट्र सीईटी जो भी है, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 की पूरी डिटेल देखने वाले हैं। पूरी डिटेल क्या क्या होता है, कैसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, वो सब सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका आ जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सिलेबस, आ जाएगा पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं हम लोग चारों सब्जेक्ट्स के, ऑल 4 सब्जेक्ट्स। एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले। फिर जो है आपका प्रिपरेशन टिप्स बताएंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को आसानी से आप क्रैक कर सकते हो, ईज़िली तरीके से आप जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बिना कोई मशक्क़त किए हुए। और फिर जो लास्ट में है हमारा डॉट बैच, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है। महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के लिए है, एमसीए सीईटी के लिए है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, लाइव लेक्चर्स। और फिर जो है मॉक टेस्ट होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, फिर पीडीएफ में होंगे, सारे नोट्स पीडीएफ में होंगे। तो ये सब चीज़ें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी जो आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना। तो चलिए हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन होना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन स्टूडेंट। फिर आपका जो है 10th+2 या फिर ग्रेजुएशन लेवल में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है कि हमारा मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स आपको होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर 12th में होना चाहिए, या फिर आपका ग्रेजुएशन में होना ही चाहिए मैथ्स। फिर जो है आप मस्ट बी पास बैचलर डिग्री, बीसीए, बीएससी, बीकॉम, बीए 3rd ईयर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बीसीए किए हो, बीए किए हो, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। 50% आपको एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। और जो अगर इफ़ आप जो है कैटेगरी में आते हैं SC ST, तो उसके लिए आपको 45% मार्क्स चाहिए होता है। 45 में भी आप एलिजिबल हो। फिर PW कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र स्टेट ओनली के लिए ही है, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये है 45%। फिर आपका आ जाता है फॉर डायरेक्ट सेकंड, ये तो अब खत्म हुई हो गया है। कैंडिडेट मस्ट स्कोर non-zero पॉजिटिव स्कोर महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, मतलब कि अगर आप पॉजिटिव स्कोर भी लाते हो महाराष्ट्र सीईटी के एग्जामिनेशंस में तो आप एलिजिबल हो सकते हो। तो ये सब जो है अगर आप लास्ट ईयर में हो, मान लो बीसीए के आप लास्ट ईयर में हो, तो भी आप इस जो एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो चलिए अब एक बार हम पेपर का पैटर्न इसके जान लेते हैं कि क्या है इसके पेपर का पैटर्न। ये देखिए, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर आपका मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट के 30 रहेंगे, फिर आपका इंग्लिश के 20 रहेंगे, और फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपका पेपर का पैटर्न होता है। 100 क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। फिर जो आपका 2 मार्क्स करेक्ट का होता है, और रॉन्ग नेगेटिव मार्किंग पिछले 2 साल से यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। इसीलिए जो परसेंटाइल भी है वो बहुत ज़्यादा इस बार भाग रही है, सरपट दौड़ रही है परसेंटाइल। बहुत अच्छे परसेंटाइल आ रहे हैं बच्चों को। तो जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जो मान लो कम अटैम्प्ट करते हैं या फिर जो गलत अटैम्प्ट करते हैं, तो उनका जो परसेंटाइल है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो अभी हम देखेंगे सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो भी हम अभी आगे डिस्कस करने वाले, सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो आप टेंशन नहीं लो। तो हम सिलेबस पे आ गए हैं। तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स के, तो मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक में ले लें आपको सबसे पहले, तो परसेंटेज हो गया, फिर एवरेज हो गया, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड स्पीड,
टाइम एंड वर्क, ये सब अर्थमेटिक के पार्ट हो गए हैं। ये सब सारा चीज़ जो है आपके सिलेबस में है और ये सब चीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। इन सारे जो है टॉपिक्स हैं, इन्हीं सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशंस में। एक दो क्वेश्चंस तो आपको परसेंटेज से मिलेंगे ही मिलेंगे, एवरेज से भी मिलेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी से भी देखने को मिलेंगे। फिर आपका आ जाता है अलजेब्रा में आ जाता है दोस्तों, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, बाइनोमियल थ्योरम आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाता है, रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, फिर पीएनसी हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, लॉगरिदम हो गया, एपीएनजीपी हो गया, सेट थ्योरी हो गया। ये सब आपके अलजेब्रा के पार्ट्स हैं और ये अर्थमेटिक के पार्ट्स थे। ये सब मैथ्स के टॉपिक्स हैं दोस्तों। मैथ्स के ये बहुत ही जो है टफ सिलेबस नहीं है, बहुत ही वास्ट सिलेबस नहीं है, लेकिन एक सटीक एक सही डायरेक्शन आपको ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आप पढ़ने को बहुत सारी चीज़ है, सारी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो, सारी चीज़ पढ़ के आप एग्जामिनेशंस क्रैक भी नहीं कर सकते हो। तो एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है बच्चों को, और वो डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा वो अब बस बने रहो, आपको आगे की वीडियो में अभी आगे आपको देखने को मिलेगी। फिर आ जाते हैं देखो ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में क्या क्या है दोस्तों, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पॉलीगन हो गया, मेंसुरेशन हो गया, फिर आपका आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, फिर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इससे क्वेश्चंस आपको 110% देखने को मिलते ही मिलते हैं। पिछले 2 साल से पिछले साल नहीं आया था, लेकिन इससे आपको क्वेश्चंस हायर ऑर्डर ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए क्वेश्चंस आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये सब आपके लिए बेनिफिट्स है, ये सिलेबस आप अच्छे से देख लो। फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट पे। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, जो लॉजिकल रीजनिंग होता है वो सिंपल सब होता है, सिंपल पेपर भी है। आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो आपके जो है पूरे अच्छे आराम से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट आता है, फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन वाले हो गए, डायरेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, रैंकिंग के हो गए, सिलोजिज्म के हो गए, इनइक्वालिटी, आउटपुट। फिर आपका इधर आ गया क्लॉक, डाइस, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, काउज, इनफ्रेंस, लीनियर। ये सब जो है आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस हो गए। एक ये सब जो है रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये जो है बूस्टअप, आप स्कोर को बूस्ट कर सकते हो ये सब सारे सब्जेक्ट से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पढ़ लोगे, थोड़ी सी भी अगर आप देख लोगे तो ये जो है आपको बूस्टर का काम करता है। एज अ बूस्टर आपको ये सब करने को मिलेगा। फिर आप आ जाते हैं इंग्लिश के पार्ट पे। हमारे इंग्लिश में आ जाते हैं एनालॉजी हो गया, सिनोनिम सेंट हो गया, ऑड वन आउट हो गया, फिलअप हो गया, क्लोज टेस्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, पैराग्राफ जंबल, आइडम एंड फ्रेजेस। ये सब जो है आपका इंग्लिश के पार्ट हो गया दोस्तों। तो पूरी सिलेबस, पूरी डिटेल सिलेबस भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आज ही। फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के, कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, आते हैं कंप्यूटर बेसिक्स हो गया, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अर्थमेटिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप स्कोर को अपना बूस्ट कर सकते हो। स्कोर को जो है बूस्ट करने का काम करता है, ये बूस्ट करता है स्कोर को आपके, क्योंकि अगर मान लो 2-3 क्वेश्चंस भी अगर करेक्ट हो गए तो ये जो आपको सीधा मार्क्स ऊपर अपग्रेड कर देगा। तो ये कंप्यूटर के हो गए। तो ये थी हमारी डिटेल सिलेबस दोस्तों। डिटेल सिलेबस आपको पता चल गया होगा कि आप देख लेना, और जो है ये सिलेबस आप अपने कहीं पे रख लेना, लिख लेना, और प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो अभी से ही कर दो 2024 के लिए। और कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, कैसे पढ़ना है, चलिए हम आगे आपको अब दिखाते हैं कैसे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों कैसे अब आपको पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि देखो 2024 मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। मार्च में तो अभी जुलाई ख़त्म हो गया, जुलाई स्टार्ट हुआ है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास अभी भी 9 महीने टाइम है, अप्रॉक्स 9 महीने में आप आराम से बहुत अच्छे से इस सिलेबस को क्लियर कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और मॉक भी दोगे तो भी आप, क्योंकि देखो मॉक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, अगर टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो तो बेकार है सब, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज से आपको खुद का प्रिपरेशन पता चलता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कौन से चैप्टर्स पे गलती हो रही है, हमें पढ़े हुए जो चैप्टर्स हैं उससे भी क्या क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, फिर उसको कैसे मूव ऑन करना है, कैसे जो उसको सुधारना है, कैसे जो है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, कैसे अच्छे से पढ़ाई करनी है, कि जो फिर अगले मॉक में जो है आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। क्योंकि मॉक होता क्या है, मॉक होता है एक रियल एग्जामिनेशन। जैसे रियल में आप पेपर दे रहे हो, 2 घंटे बैठ रहे हो, एग्जामिनेशन में 1.5 घंटे बैठ रहे हो, उसी तरीके से आप टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हो। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई गलती करते हो तो बाद में उसे आप सुधार सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशंस में आपको ऐसा करने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो है हमारा मेनली फोकस रहता है वो टेस्ट सीरीज पे रहता है। इसीलिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया, डॉट बैच, जिसका नाम है
ये देखो डॉट बैच, इसमें हम लोग ज़्यादा जो है फोकस कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट पे ही कर रहे हैं। मॉक टेस्ट हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गया। यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज़ की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होगा। फिर आपका टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगा। यहाँ पे मतलब मैथ्स के अलग सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, और टॉपिक वाइज में सिर्फ टॉपिक के, मान लो अलजेब्रा का टॉपिक है तो हम सिर्फ अलजेब्रा के क्वेश्चंस वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इससे अपने टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मान लो कोई टॉपिक पढ़े, फिर उसका टेस्ट सीरीज दे दिए, 40, 50, 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लिए, तो आपके लिए वो बेनिफिट जरूर से ज़रूर देगा। तो हम लोग ने सेम इसी तरीके से जो सिलेबस को डिज़ाइन किया है, इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं। फिर आपका लाइव सेशंस भी होगा, वीकली होगा या फिर मंथली होगा, कब जब भी ज़रूरत होगा तो आपको लाइव सेशंस भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट्स क्लियरिंग सेशंस रखा जाएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में करने की कोशिश किया है। फिर मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग के जो है चारों सब्जेक्ट्स से आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं। फुल लेंथ 50 प्लस आपको फुल लेंथ मॉक मिलेगा। 50 प्लस जो बहुत होते हैं, 50 प्लस आप अगर इतना कर सकते हो तो बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 50 प्लस मॉक टेस्ट होगा, 50 प्लस सब्जेक्टिव वाइज, और फिर जो है आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल होंगे, जो PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे, जितना प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हो उतना मिलेंगे। तो ये सब हम अपने डॉट बैच में हम लोगों ने रखा है। तो उम्मीद है कि इस बैच को आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे और ढेर सारा जो है आप लोग सपोर्ट करोगे इस बैच को। तो इस बैच में हम लोग एक अफोर्डेबल प्राइस में रखे हैं, एक बहुत ही सस्ती प्राइस है इस बैच की। तो एक बार जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप गूगल फॉर्म फुल कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जो डायरेक्ट कोर्स का लिंक दिया गया है, आप जाकर के एक बार तो विजिट करो ही करो उस बैच को, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि इतना सस्ता बैच है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो एक बार जाकर के उस बैच को ज़रूर से ज़रूर देखो और हमारे बैच में एनरोल करो और लाइव सेशन में जुड़ो। तो दोस्तों इसमें आपको सारा चीज़ प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ढेरों सारे क्वेश्चंस होंगे, ढेरों सारे मॉक टेस्ट होंगे, ढेर सारे लाइव वीडियो लेक्चर्स होंगे। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स को। आप रिपीट स्पीड करके, कम करके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर वीकली जो आपको लाइव भी लिया जाएगा सेशंस, तो जो सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होगी या फिर जो भी होगा, लाइव सेशंस भी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। जूम मीटिंग भी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करनी है हमारे बैचेस के साथ ज्वाइन होकर के। और अभी भी बहुत टाइम है, 9 महीने काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो बस दैट्स ऑल, इस वीडियो के लिए इतना ही था। और कुछ भी और आगे की जानकारी रही तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू देखने की कोशिश करता रहूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।